सबसे पहले खबर कोरोना संकट के बीच निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर और फीस के नाम पर मरीजों से वसूली के मामले जहां लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ से भी सामने आया, जहां विभूति खंड इलाके में सन हॉस्पिटल नाम के एक निजी अस्पताल में एबीपी नेटवर्क के सेल्स मैनेजर नितिन मिश्रा से इलाज की फीस के नाम पर न सिर्फ जबरन लूटपाट की गई बल्कि इसका विरोध करने पर बदसलूकी भी की। सन अस्पताल के संचालक का नाम अखिलेश पांडे है, जिसके खिलाफ एबीपी नेटवर्क के सेल्स मैनेजर नितिन मिश्रा ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद लूटपाट मारपीट के आरोपी सन हॉस्पिटल के संचालक अखिलेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। आपको बता दें कि इसके पहले भी ऑक्सीजन की कमी की बात कहकर मरीजों को निकालने का नोटिस चस्पा करने के आरोप में सन अस्पताल के संचालक अखिलेश पांडे के खिलाफ जिला प्रशासन ने केस दर्ज कराया था। तो आपको बता दें कि लखनऊ से विभूति खंड इलाके से मामला सामने आया, जहां सन हॉस्पिटल में यह केस सामने आया। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुख करेंगे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, सन हॉस्पिटल की पहले भी शिकायतें आती रही हैं, आज एक बार फिर मामला सामने आया जब एबीपी नेटवर्क के सेल्स ग्रुप से जो कर्मचारी हैं उनके साथ आप बीती हुई, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करवाई है और गिरफ्तारी भी हुई है। क्या है पूरा मामला? जी देखिए लवी, आज सुबह की बात है। जो नितिन मिश्रा हैं, एबीपी नेटवर्क के सेल्स मैनेजर हैं, ये बिजनेस कॉल पे गए थे अस्पताल, और अस्पताल के जो संचालक हैं अखिलेश पांडे, वो एक दबंग किस्म के आदमी हैं और गुंडागर्दी के लिए उनके जो किस्से हैं तमाम यहाँ पर चर्चित हैं। इससे पहले भी कई बार उन्होंने मरीजों से बदतमीजी की है, अभद्रता की है, उनके तीमारदारों से बदतमीजी की है, और एक बार तो जब ऑक्सीजन की कमी का हवाला देते हुए उन्होंने अस्पताल के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया था कि सारे मरीज यहाँ से निकाल दिए जाएं और अपने जो तीमारदार हैं वो अपने मरीजों को लेकर यहाँ से किसी दूसरे अस्पताल ले जाएं। तो ये स्थितियाँ लगातार पैदा हो रही। आज जब सुबह नितिन मिश्रा यहाँ पहुँचे हैं और बिजनेस कॉल के लिए बात की है, तो अखिलेश पांडे एकदम से भड़क उठे, उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। आपको बताएं कि गाली गलौज के बाद नितिन ने इसका विरोध किया तो उनको पकड़ लिया, उनका गिरेबान पकड़ लिया, उनको मारा पीटा, अपने कर्मचारियों को बुलाया, उनके साथ सबने मिलकर मारपीट की, उनको बंधक बना लिया। जब नितिन ने अपने मोबाइल फ़ोन से पुलिस को सूचना देने की कोशिश की तो उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया, और उनके गले में जो एक लॉकेट पड़ा हुआ था, एक माला पड़ी हुई थी, उसमें एक लॉकेट था चांदी का, वो भी उतारवा लिया और उनकी जेब में रखे हुए रुपए छीन लिए। किसी तरह से नितिन ने अपने जो सहयोगी हैं उनको सूचना दी, उसके बाद पुलिस पहुंची है, उनको रेस्क्यू किया है, यहाँ से लेकर थाने आई है, और थाने में अखिलेश पांडे को भी पकड़कर तुरंत थाने लाया गया, जहाँ नितिन ने उनके खिलाफ एफआईआर कराई। आपको बता दें कि नितिन के कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे और उनके गले और सर पर चोटों के निशान थे, जिसके बाद पुलिस ने उनका मेडिकल भी कराया है। मेडिकल कराने के बाद अखिलेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, और इसके अलावा जो उनके कर्मचारी थे जिन्होंने मारपीट यहाँ पर की थी और छीना झपटी की थी, लूटपाट की थी नितिन मिश्रा के साथ, उनकी तलाश की जा रही है। नितिन का कहना है कि 2 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अखिलेश पांडे के अलावा उनके साथ मारपीट की थी, लेकिन जो और लोग हैं वो बता रहे हैं कि पूरा ग्रुप है यहाँ पे, अस्पताल के जो स्टाफ के लोग हैं, यहाँ कर्मचारी हैं, वो सब शामिल थे इस मारपीट में। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, नितिन को बाहर जाने से रोक दिया, बंधक बना लिया। ये करीब आधे घंटे तक ऐसी ही स्थितियां रहीं और किसी तरह से नितिन को रेस्क्यू करके थाने लाया गया है। अभी अखिलेश पांडे को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, और बाकी जो उनके साथी हैं जो मारपीट में शामिल थे उनकी तलाश की जा रही है। उनकी तलाश में जगह जगह पर दबिश दी जा रही है। लवी, आपको बता दें कि इसके पहले भी इस अस्पताल के संचालक के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये मूल रूप से फैजाबाद के रौनाही इलाके का रहने वाला है, वहाँ भी बता रहे हैं कि कुछ मुकदमे हैं। हालांकि अखिलेश पांडे जो सो बात हुई है उसने कहा कि 151 की यानी शांति भंग की कार्रवाई में पुलिस ने उसके खिलाफ चालान किया था। इसके अलावा चिन्हट थाना है यहाँ लखनऊ का, वहाँ भी उसके खिलाफ एफआईआर है। जिला प्रशासन ने भी एफआईआर कराई है। जो धारा 144 का उल्लंघन होता है, उसके जो धारा है 188, उसके तहत यहाँ पर एफआईआर है। अब इस मामले को जिला प्रशासन ने भी संजीदगी से लिया है। जो डीएम है जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से बात हुई है, उन्होंने भी इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। चूंकि अभी यहाँ पर ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और यहाँ पर कोविड के मरीज भर्ती हैं, इसलिए जब तक मरीजों की दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती है उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी। और अस्पताल का लाइसेंस भी निरस्त करने की बात कही है, क्योंकि तमाम शिकायतें अस्पताल के खिलाफ हैं।
जी विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी मामले से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट, आप ही की रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को पहले दिखा देते हैं। राजधानी में निजी अस्पतालों की गुंडागर्दी चरम पर है और आज विभूति खंड स्थित सन अस्पताल के संचालक अखिलेश पांडे ने सारी हदें पार कर दी। अखिलेश पांडे ने एबीपी नेटवर्क के जो सेल्स मैनेजर हैं नितिन मिश्रा, उनको बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा है। और मामला सिर्फ इतना था कि नितिन एक बिजनेस कॉल पर अखिलेश पांडे से मिलने उनके अस्पताल आए थे, जहां पर अखिलेश पांडे ने उनसे गाली गलौज की। और जब नितिन ने उस गाली गलौज का विरोध किया तो अखिलेश पांडे और उनके जो अस्पताल के अन्य कर्मचारी हैं, सबने मिलकर नितिन को बंधक बना लिया, उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया, उनको बुरी तरह से मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए और नितिन को लहूलुहान स्थिति में अस्पताल लाया गया, जहां से पुलिस उनको लेकर आई थाने। और उसके बाद नितिन ने अखिलेश पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। हम आपको बता दें कि ये सन अस्पताल के संचालक अखिलेश पांडे एक दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। अकेले नितिन की शिकायत के बाद विभूतिखंड पुलिस ने अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अब पुलिस उसके उन साथियों की तलाश कर रही है जिन्होंने नितिन के साथ मारपीट की थी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो अस्पताल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अखिलेश पांडे जिसने मारपीट की थी, उसके साथ कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक इस खबर को पहुंचाने के लिए। तो समझ सकते हैं कि जब एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के सेल्स मैनेजर के साथ एक निजी अस्पताल इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है अस्पताल संचालक, तो आम लोगों के साथ क्या व्यवहार उनका रहता होगा। फिलहाल आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच निजी अस्पताल की मनमानी का यह मामला सामने आया लखनऊ से, जहां फीस के नाम पर मरीजों के साथ मारपीट जो है वो आए दिन की बात है। लेकिन आज एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के सेल्स मैनेजर के साथ उन्हें बंधक बनाकर पीटा गया। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। यूपी में कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में हैं। हर रोज वो किसी न किसी जिले का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर वो पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो सुबह 11 बजे गोंडा पहुंचे, जहां सीएम योगी ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, डॉक्टर से बातचीत की और अधिकारियों के साथ मंथन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कोविड प्रभावित गांव जाकर वहां का दौरा भी किया। हालांकि गांव का दौरा करने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी में कम होते कोविड केसों को लेकर कामयाबियां गिनाई। पूर्वांचल दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी वेव की तैयारी भी शुरू कर दी है। यह जानकारी दी मुख्यमंत्री ने। कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को तीसरी लहर को लेकर सचेत किया गया। अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य विभाग और तीसरी वेव से पहले सारी तैयारियां, सारी व्यवस्था जो है वो पूरी कर ली गई है। देश के अंदर लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी बढ़ी है। पॉजिटिविटी की स्थिति है कि प्रदेश के अंदर जो एक बार लगभग 17% तक पहुंच चुका था, आज वह घट करके 2 के आसपास आ चुका है। हमारे यहां जो एक्टिव केस 30 अप्रैल को 3,10,000 तक पहुंचे थे और एक दिन में सर्वाधिक केस आए थे वह 24 अप्रैल को 38,000 से अधिक, आज वह घट करके प्रदेश में यानी न्यूनतम स्तर तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। एक्टिव केस प्रदेश के अंदर अब 3,10,000 से घट करके मात्र 76,000 पे रह गए हैं और एक दिन में आने वाले पॉजिटिव केस जो 38,000 से अधिक आए थे, अब वो 3,900 तक सीमित हो चुके हैं। लगातार इसमें गिरावट है, लेकिन इसके लिए बृहद अभियान चलाना पड़ा। अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश के अंदर गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग के साथ साथ ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। आज उसके अपेक्षित परिणाम हमारे सामने हैं। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण अत्यधिक होने के नाते ऑक्सीजन की क्राइसिस एक समय होती हुई दिखाई दी। मैं धन्यवाद दूंगा
अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने तत्काल अपनी निधि का उपयोग करते हुए हर एक जनपद में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपनी निधि का उपयोग किया। हम लोगों ने थर्ड वेव की भी तैयारी अभी से प्रारंभ की है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई अभी से प्रारंभ हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। पीएससी, सीएससी और हेल्थ सेंटर को विकसित करने के साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जैसे उन्होंने ऑक्सीजन। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। गोंडा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे। सीएम ने यहां कोरोना से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। तो आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो गोंडा, आजमगढ़ पहुंचकर भी कोरोना से जुड़े तमाम इंतजामों का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि तीसरी वेव को लेकर प्रदेश में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग देनी भी आरंभ हो चुकी है। उधर चंपावत में कोविड संक्रमित लोगों से मिले सीएम तीरथ सिंह रावत। पीपीई किट पहनकर मरीजों का हालचाल भी लिया। मरीजों के बेड के पास जाकर मरीजों की परेशानी को जाना, डॉक्टरों से बात कर पूरे हालात का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने। खाना मिलता है कितने टाइम? डॉक्टर नर्सें आती है सब समय पे? कितने दिन में कितने बार आ जाते हैं? 3 बार। चलिए अभी तो महसूस अच्छा महसूस सब ठीक है ना? ठीक है ना? देखो आपकी चिंता करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं खुद जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास में, माननीय सांसद साहब आपके पास में। सकता हूँ सांसद जल्दी ठीक है ना? सब भला चला, ठीक है, टेंशन नहीं करो। सब डॉक्टर लगी हमारी, हमारी बहन जो नर्स वर्स सब बहनें लगी हमारी, सब डॉक्टर की चलिए स्वस्थ जल्दी हो जाइए हमारी चुप, ठीक है? हिम्मत नहीं आनी, ठीक है ना? हाँ पूरी तरह पीछे ठीक है। चलिए और अब खबर आगरा से। आगरा में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आगरा में अब ब्लैक फंगस के 22 सस्पेक्टेड मामले सामने आए हैं, जिसमें 6 मामले कंफर्म हुए हैं और 1 की मौत भी हो गई है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। जिला अधिकारी ने बताया कि आगरा में 22 मामले सामने आए हैं, जिनमें 6 ब्लैक फंगस के मरीज कंफर्म हुए, जबकि 1 की मौत हो गई। मुख्यालय से इलाज के लिए दवा मिल रही है, जिसमें हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है। आगरा 40 बेड की व्यवस्था इस अस्पताल में की गई है। अगर मामले और बढ़ते हैं तो बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। हमारे यहाँ एसएन मेडिकल में जो मेडिसिन विभाग है और ईएनटी के प्राचार्य हैं, वो लोग कंबाइन तरीके से इसको देख रहे हैं। टोटल अभी तक 22 हमारे सस्पेक्ट और कंफर्म मिला के केसेज हैं, जिन पर निगरानी रखी जा रही है। 6 कंफर्म केसेज हैं, बाकी सस्पेक्ट हैं। कल रात में एक अनफॉर्चुनेट डेथ भी हुई है इसमें से। बाकी मेडिसिन हमें मुख्यालय से मिल रहा है इसमें। तो पूरे देश में पहले तो कोरोना वायरस ने कहर बरपाया था और उसके बाद ब्लैक फंगस आया और सरकार ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर रही थी कि इतने ही में व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी है। और अब डॉक्टर व्हाइट फंगस के केसों को खंगालने में लगे तो आप एक और नई बीमारी ने अब दस्तक दे दी है। ये वही बीमारी है कोरोना के मरीजों को हो रही है। ये मरीज कोरोना को तो मात दे रहे हैं, लेकिन अब इनके लिए एक नया खतरा खड़ा हो चुका है। गाजियाबाद के डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि एक नया फंगस और सामने आया है, जिसका नाम है पीला फंगस। पीला फंगस इन दोनों फंगस से बेहद ज्यादा खतरनाक है। तो संकट की घड़ी में सामने आई एक और मुसीबत। गाजियाबाद में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस ने दस्तक दी है। गाजियाबाद में पीले फंगस का एक केस मिला है। गाजियाबाद में तेजी से ब्लैक फंगस के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। वहीं अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो गाजियाबाद में इस समय अलग अलग अस्पतालों में 50 से ज़्यादा मरीज ब्लैक फंगस के हैं। वहीं अगर गाजियाबाद के एक अस्पताल की बात करें तो अकेले अस्पताल में 19 पेशेंट जो हैं ब्लैक फंगस के हैं और 7 पेशेंट वाइट फंगस के हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं जिनके अस्पताल में सबसे ज़्यादा मरीज इस समय ब्लैक और वाइट फंगस के हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो ब्लैक फंगस है
ब्लैक फंगस किस तरह से होता है, कैसे होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं? जो ये है ब्लैक फंगस है, इसको हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। ये उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, या हमें देखने को मिल रहा है जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं और उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 400 से ज़्यादा है, 400 के आसपास, उनको ब्लैक फंगस हुआ है। ये जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको होता है। जो वाइट फंगस है ये भी इसी तरीके से उन्हीं लोगों को होता है। इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि जो हमारा ब्लैक फंगस है वो नाक से शुरू होके आँख में जाता है और फिर ये ब्रेन पे अटैक करता है। जो वाइट फंगस है वो नाक के थ्रू सांस के रास्ते में जाके वो फेफड़े पे अटैक करता है, वो एक निमोनिया पैदा करता है। इन दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, लेकिन 8-10% केसेस में ये दोनों ही मिलते हैं। तो उस मरीज़ को इससे ये भी खतरा है कि काला फंगस ब्रेन में ना चला जाए और जो वाइट फंगस है वो उनके फेफड़ों में ना चला जाए। मेरे पास एक पेशेंट आया है कल जिसको तीन फंगस मिले हैं। उसमें एक ब्लैक फंगस है, एक वाइट फंगस है और एक येलो फंगस है। जो येलो फंगस है वो मैं अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मेरा 30 साल का कैरियर है। इस फंगस का नाम है म्यूकर सेप्टिकस, जो अभी ह्यूमन स्पीसीज़ में नहीं मिला है। मैंने बहुत लिटरेचर छाना है, उन सब में कहीं नहीं मिला है, कोई पेपर नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये पढ़ा है मैंने कि जो ये येलो फंगस है, ये जो घाव बनाते हैं हम सफाई करने के बाद नाक में, ये उसको भरने नहीं देता है और वो घाव से पस और खून रिश्ता रहता है। तो ये इन दोनों से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक कहे जाने वाला जो पीला फंगस है उसने भी गाजियाबाद में दस्तक दे दी है और पहला मरीज सामने आया है पीले फंगस का। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति से। वहीं लॉकडाउन में पुलिस को देखकर जितना क्षेत्रों में सन्नाटा नहीं होता, उतना ग्रामीण क्षेत्रों की गलियों में उस समय सन्नाटा आपको देखने को मिलेगा जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को घर घर जाकर बुलाने के लिए उनके घर पहुंचती है। लोग स्वास्थ्य टीम को देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं, यहां तक कि अपने घर के बच्चों को भेजकर कहते हैं कि घर पर कोई बूढ़ा नहीं है। इन हालात में ग्रामीण क्षेत्रों का वैक्सीनेशन कैसे होगा? इकोना विकास खंड के चौबे ज्योत गांव में हमने जमीनी हकीकत का पता लगाने की कोशिश की। जब हम स्वास्थ्य टीम के साथ गांव में पहुंचे तब वहां का मंजर अजीबोगरीब था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि गांव वालों को पता था कि चौबे ज्योत गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंच गई है, जिसके बाद लोग स्वास्थ्य टीम को देखकर अपना दरवाजा बंद करते हुए नजर आ रहे थे। एक और सरकार प्रदेश में टीकाकरण बढ़ा रही है, वहीं 18 साल से अधिक के हर उम्र के लोगों को टीका लग रहा है। लेकिन कई जगहों पर लोग कोरोना के टीका लगवाने से अभी भी हिचक रहे हैं, डर रहे हैं। बाराबंकी जिले से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोगों में वैक्सीन का डर इतना ज्यादा दिखा कि जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंची तो लोग नदी में कूद गए। बताया जा रहा है 6 से ज्यादा लोग जो नदी में कूदे वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। पूरा मामला सिसोंडा गांव का है जहां ये लोग टीकाकरण से बचने के लिए घाघरा नदी में कूद पड़े। हालांकि एसडीएम के समझाने बुझाने के बाद गांव के सिर्फ 14 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जबकि उप जिलाधिकारी रामनगर राजीव कुमार शुक्ला का कहना है कि लोगों को टीके के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो टीकाकरण को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या आ रही है, लोग अवेयर नहीं हैं, लोग जागरूक नहीं हैं, टीके को लेकर लोगों में डर है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की टीम जब वैक्सीनेशन के लिए पहुंचती है लोग डर जाते हैं। के लिए टीम आई तो लोग डरने लगे। हम खुद लगवाए थे कल, हम गए, पहला नंबर हम बोले कि हमारा लगाइए, एक आदमी और पहुंचा, 2 आदमी हम लोग कल हमने लगाइए। और जब गांव में बुलाने गए तो इतना डर गए आदमी सब कि इसका टीका लगवाने से आदमी मर जाते, इसीलिए डर के मारे भागना शुरू कर दिए। तो बहाल कुछ नहीं हुआ, खाली डर के मारे वो लोग भाग के नदी किनारे पकड़ लिए। हल्ला दंगा मार पीट बवाल कुछ नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा पानी था। अच्छा, जांग भर टिमनी भर पानी था, बस डर के मारे कूद के भाग गए वहाँ तक। तो हम सभी लोग गए थे वहाँ, लोगों को बताने, घर घर सभी को मोटिवेट किया, बताया गया। तो कुछ लोग नदी के किनारे जो मछली पकड़ते हैं वहाँ पर व्यवसायी है, बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे। तो उन तक जब टीम पहुँची तो उन्हें लगा कि साहब क्या है, तो वो नदी पे थोड़ा वहाँ पे हल्का सा पानी था, वहाँ से निकल के आगे की तरफ खड़े हो गए।
तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि वो नदी में कूद गया हूँ, लेकिन लोगों में जानकारी का अभाव है, शिक्षा की कमी है, तो उनको बुला के समझाया गया, बताया गया। फिर वहाँ पे काफ़ी लोगों ने टीकाकरण भी करवाया। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। नोएडा से आ रही है बड़ी खबर। नोएडा के सेक्टर 38 के जीआईपी मॉल में लग रही है वैक्सीन की दूसरी डोज। जीआईपी मॉल से 1 किलोमीटर तक लगी वैक्सीन लगवाने वालों के वाहनों की कतारें। तो नोएडा के जीआईपी मॉल में चल रहा वैक्सीनेशन ड्राइव और स्वास्थ्य विभाग की द्वारा गाड़ियों में बैठे रहने पर लगाई जा रही वैक्सीन। तो नोएडा के जीआईपी मॉल में समय से वैक्सीन नहीं लगने के कारण इंतजार में वाहनों की कतार लगी हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मॉल के बाहर जो लंबी कतार आपको नजर आ रही है, ये दरअसल वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है।